झूठी मान बढ़ाइयों में डूब गया, अपने लालच के बस आके गलत काम किए, दूसरों की बुराइयां देख देख के अपने दिल को काला कलुषित कर लिया, पाप का ढेर लगा लिया, कहां नाम आएगा। इसलिए कहा कि सत्य कर्म और परहित। जो इंसान दूसरे के हित का ख्याल रखता है, अपने लिए नहीं, अपने लिए खाया पिया सो गया, अच्छा पहरा अच्छा खाया, अरे क्या है उस इंसान से तो बंदे नालों रुख चंगेरा जेड़ा लग पे बिल लाए, धीम खाए ते फल खुआए ते फर्क न करदा छाए, चंगा खाए तो चंगा पहने ते रब दा नाम बुनाए, मोया आख गवाला तू केड़े कमाया। अरे जिंदा जी मरे हुए हो, किस काम के लिए आए थे? खाने पीने के लिए? पशु भी खाते हैं। क्या करने आए थे संसार में? कोई नहीं पूछेगा इन सजावट धजावट को, चमक को, हृदय को सजाओ अपने को, परहित के लिए अपनी जान को कुर्बान करके जाओ। जो परहित के लिए अपना कुर्बानी देता है उसके लिए परमात्मा के दरबार की तो बात छोड़ो, संसार में भी उसको याद रखा जाता है पीढ़ियों तक। आज सरदार भगत सिंह नहीं है, लेकिन परहित के लिए तुम्हें आजादी दिलाने के लिए कहा। आज बापू गांधी नहीं है संसार में, यह आध्यात्मिकता की नहीं है। तो मैं आपको वो बात बताता हूं कि इन रास्तों पर चलने के बाद ही नाम के काबिल बनोगे। उनका हित नहीं था, संतों का भी यही काम है। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण चारों धारण दे। जो परहित की बात सोचता है, जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के काम करता है, सब लोगों की जो भले की सोचता है, सब लोगों के हित की जो काम करता है, उसके बराबर कोई संत महात्मा फकीर ओलिया परमात्मा भी नहीं। अगर इंसान का चोला मिला है तो कुछ नेक करो, दूसरे की सेवा तन मन धन से करो। अब कहते हैं ना कि गुरु को तन मन धन अर्पण कर दिया, गुरु उस तन मन धन का क्या करवाता? वो कहता है कि अपने तन मन और धन को परहित के लिए कुर्बान कर। क्या करते हैं कुर्बान? दूसरा भाड़ में जाए, अपने लिए हम जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, दूसरे के लिए नहीं जीते। जो जमाने के लिए जीतता है वही इस संसार में जीतता है, बाकी तो मुर्दे समान है। बाबा फरीद एक बार बैठे हुए थे गांव से बाहर, कोई रास्ते चलते हुए जा रहा था, बोला कि यहां बस्ती मिल जाएगी, मुझे भूख और प्यास लगी है। शमशान घाट की तरफ हाथ कर दिया। शमशान घाट में जाके चक्कर काट कर वापिस आया और कहने लगे, महात्मा जी ये मजाक आपने मेरे से करना था, आपने तो मुझे कब्रों में भेज दिया। बोला तो वो क्या है, वो जिंदा है। ये बस्ती उन लोगों की है जो कम से कम जाने के बाद संसार से कोई खोटा कर्म तो नहीं करते। जिस बस्ती को तू ढूंढना चाहता है वहां तो पाप के सिवाय दूसरी कोई बात ही नहीं हो रही। जहां झूठ का बोलबाला है, कपट का बोलबाला है, छल और बेईमानी का बोलबाला है, उसको तू बस्ती कहता है। बोला मुझे तो इससे अच्छी बस्ती कोई नहीं लगी। तो कबीर साहब कहते हैं कि मरोगे मर जाओगे। देखो क्या कहा, मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे और छोड़ के बसता गांव। जिसको बसता हुआ सोचते हो, इसको छोड़ के जहां उजड़ा हुआ है उसको बसाओगे, निस्संदेह संसार से विदा होगे। जो आया है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। फर्क इतना ही है जाने वालों में, एक जंजीरों में जकड़ा हुआ जाएगा लेकिन भेजा जाएगा नरकों में, कष्ट भोगने पड़ेंगे उसको। इस जीव को बहुत दुख देते हैं। इस जीव को जब कर्म भोगने पड़ते हैं फिर ये चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे एक बार बचा दे। वो वादा करके इंसान का चोला मिला है, वही तुमने बहुत वादे किए थे। जब वो कष्ट दिए गए तुमने कहा था, हाथ जोड़ जोड़ के याचना की थी, प्रार्थना की थी, दया की भीख मांगी थी
कि एक बार मुझे फिर इंसान का चोला दे दे, मैं तेरी भक्ति करूंगा। और क्या किया? तेरे हाथ में दे रखी सब बातों की ताड़ा पूंजी, ना खर्चा ना खेल्या खाया, बन बैठा पक्का पूंजी, और साहूकार की लेके पूंजी बता कड़क होके आया। भोग लिए जिसा भोग के आया। जैसा तुम बोते हो वैसा भोगने के लिए भी तैयार हो जाओ। तो दूसरी बात मैंने बताई परहित की, लेकिन जो मुख्य कर चीज है वो क्या है कि नाम का जाप, सिमरण। नित्य प्रति जो नाम को याद रखता है, जाप करता है, वो यूं समझो कि एक एक पैड़ी पैड़ी चढ़ के उस मालिक के करीब जाता है। पैड़ी कहीं वो आकाश में नहीं रहता, पैड़ी कहीं सीढ़ियां नहीं लगी हुई हैं, लेकिन वो दर्जे हैं अंतर के। अध जल गगरी छलकत जात, कम ज्ञान होने के कारण हम अंधेरे में लठ मारते हैं, सब किसी को लगो। और वो अंधेरे में लठ मारना क्या है? वो कहते हैं कि पूजा नहीं करते हम लोग, कहते धूप बत्ती नहीं जलाते हम लोग, हम व्रत नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि हमारे गुरु ने सब छुटवा दिए। वो कहते हैं नाम जपो बस। ये आस्थाएं हैं। अगर सही मायने में पूछते हो, सही सत्संगी इन सारी चीजों को करता है। पूजा भी करता है वो, पाठ भी करता है वो, देवताओं को भी मानता है, व्रत भी करता है। जो किसी नियम में बंध के नियम का पालन करता है वही व्रती है। व्रत ये नहीं कि खाना एक टाइम का छोड़ दिया तो दूसरे टाइम में सारी कसर निकाल ली, वो व्रत थोड़ा है। व्रत होता है गुरु की आज्ञा में बरतना। गुरु ने तुम्हारे लिए जो नियम बना दिए उस नियम के अनुसार चलो, वो व्रत है। पूजा नित्य प्रति करते हो तुम। जब अभ्यास के दौरान अंतर में जाते हो, जब अपने ध्यान को जिस जगह पर कायम करते हो, वहां तुम्हारा पूज्य बैठा हुआ, और पूजा क्या करोगे? इतना फर्क है। अनजान आदमी अपनी मिट्टी की प्रतिमा, कागज की प्रतिमा, फोटो रख के उनको पत्थर के रूप में किसी दूसरे रूप में पूज लेते हैं, लेकिन तुम उसको दूसरे रूप में अगर असली रूप में पूजते हो तो सिर्फ भेद इतना है कि तुम जिंदा मूर्ति को पूजते हो और वो जड़ चीज को पूजते हैं। महत्व निस्संदेह इसमें ज्यादा है, क्योंकि जड़ को पूजने से जड़ को पाओगे, चेतन को पूजने से चेतन हो जाओगे। जड़ तुम्हें बताने वाली नहीं है। इसीलिए संतों ने बखान किया कि वक्त का गुरु, वक्त का हकीम और वक्त का हाकिम काम आता है। अगर हम पिछलियों की टेक बांधते हैं, काम नहीं चलेगा। पिछलियों की जो बांध है टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, पोथी में सुनी उनकी महिमा, उनकी पोथियों में महिमा सुन के कई लोग कहते हैं मेरा गुरु तो कबीर है। कबीर साहब कब देख लिए भाई तेने तेरे गुरु थे? कि देखे तो कोनी, मन तो उनको ही मान लिया। कोई कहता है मेरा गुरु हनुमान है। भाई बाप दादा ने नहीं देखा, कैसे मान लिया? वो आपको ज्ञान देने नहीं आएंगे। निस्संदेह पूजनीय हैं, वो सम्मानीय हैं, लेकिन अगर उनसे तू कोई ज्ञान लेना चाहेगा, नहीं बता सकते वो आके। वक्त गुरु को खोज, तेरे भले की कहूं कि वक्त गुरु तुझे वो ज्ञान दे देगा। अब वो सतयुग की बात करते हो, सतयुग में तो इंसान की उसकी मुक्ति होती थी जो ध्यान करता था। अब त्रेता युग की बात नहीं चलेगी, उसमें तो यज्ञ करने वाले पार हो जाते थे संसार से। द्वापर पूजा पाठ नहीं चलेगी, द्वापर का काम था ये। अरे अब तो कलयुग, कलयुग के गीत गाते हो। कलयुग में तो संतों ने क्या कहा? नाम जपो। और उस नाम के लिए सब संतों ने कहा, खुल्लम खुल्ला कहा। हजूर संत ताराचंद जी ने कहा, उनकी बात सुन लो कि कड़वा नाम कुनीन है, डरता है बीमार, ताराचंद जो खाएगा तो उतरे तुरंत बुखार। कितने सादे लफ्जों में सादी सी बात कह दी। नाम वो अमर दवाई है कि जो जिंदा कर देता है सबको। हम तो पिछलियों की बात सुन के तो कहते हैं
कि गोपीचंद भरथरी अब भी जिंदा हैं, किसी को कहते हैं कि वो मरे नहीं, संसार से गए नहीं। अरे जिनका ज्ञान संसार में रहेगा वो मरते कभी नहीं, अमर हो जाते हैं। और उसी अमरत्व की बात मैं आपसे कह रहा हूं। उसी अमर होने के लिए मैंने ये कही कि तुम उस नाम को याद रखो, दूसरे के हित का काम करो और सतमार्ग पर चलो। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन, हृदय सुमरण मन दया और तन सेवा में लीन। हृदय में नाम का सुमरण होना चाहिए, मन में दया होनी चाहिए दूसरे के प्रति। दया होगी पर हित के काम करेगा, लेकिन जिसके दिल में दया नहीं है ना, उस इंसान से कभी वफाई नहीं है। और दयावान पुरुष जो है सेवक होगा पक्का। नौकर मिल जाएगा, सेवक नहीं मिलता। दवाई मिल जाएगी, इलाज नहीं मिलता। खाने को बादाम मिल जाएंगे लेकिन ताकत नहीं मिलेगी, खाने वाले नहीं होंगे, तुम क्या करोगे। डॉक्टर मिल जाएंगे, बीमारी ठीक नहीं होगी, औषधि क्या काम करेगी जब शरीर जवाब दे देगा। इंसान की नीयत जब गिर जाती है ना, खुदा भी नहीं उठा सकता उसको। इसलिए संतों ने कहा कि ऐसे का संग करो कि जो स्वयं प्रकाशित है तुम्हें भी प्रकाशित कर दे। जिसके अंदर ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान किसके अंदर मिलेगा? वो ज्ञान उसके अंदर मिलेगा जो तुम्हें सेवा करते हुए मैले सैले कपड़े होंगे, दिल के अंदर प्यार होगा, परहित के काम करता मिलेगा, दिखाई देने में नहीं। कभी किसी की लिपा पोती बाहर की देख के न अगर फंस गए तो कभी नहीं छूट पाओगे। आज तो महात्माओं के देखो मेकअप करके बैठते हैं, श्रृंगार करते हैं, तौलिए 4-4 5-5 होते हैं, कभी होठ पूछते हैं, कभी माथा पूछते हैं। संसारियों को क्या शिक्षा देंगे? उनसे बड़ा महात्मा तो महात्मा गांधी था। एक धोती का कपड़ा था, उसी से मुंह पूछ लेता था, उसी को नहा के शरीर पूछ लेता था, उसी से शरीर ढांप लेता था और खाना खाते वक्त उसी से हाथ पोंछ लेता था। महात्माओं के लक्षण क्या होते हैं? महान आत्मा कहना, महान आत्मा कहलवाना ये नहीं कि कोई बाहर के आडंबर और दिखावा करे। महान आत्मा वही है जो महान काम करे, जो दूसरे के लिए अपने सुख को त्याग दे, भूल जाए अपने आप को, दूसरे के दुख के लिए दुखी हो जाए, चाहे उसको अपने प्राण दे के भी दूसरे को सुख देना पड़े, वो सुख देगा।